Hello everybody, my name is Stuti and I am a CA aspirant. So before starting the video, I just want to give you a short introduction about me. So as I told you, I am Stuti, a CA aspirant. So recently I completed my 12th and after completing my 12th, I just gave the CA Foundation May 2025 attempt. Okay. So when I was preparing for my CA foundation exams, so there were so much of doubts in my mind which were roaming like roam. Okay, so I just want to tell you about those things and I think अगर मुझे ये डाउट्स आते थे तो आपके दिमाग में भी आते होंगे बिकॉज आप कहीं से स्पेशल शक्तियों के साथ तो आए नहीं हो, आप ही मेरे जैसे हो, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ये चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए एंड इफ़ यू आर गिविंग फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे सीए के तो इट इज़ दिस वीडियो विल बी सो यूज़फुल टू यू बिकॉज इसमें मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी कवर करने वाली हूँ जो ऐसे डाउट्स हैं मेरे खुद के, ठीक है। ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया बट ये डाउट्स मुझे खुद से आते थे एंड आई थिंक आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज I was in fear when I was going to give the CA foundation exam. So the answer is big yes. Okay. So मुझे भी बहुत डर लग रहा था even when it was first exam, first paper था अकाउंटेंसी का, तो I was so much stressed and पूरे रास्ते मैं जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे यही सब बोलते हुए गई थी। तो देखो इससे ना उलझने का कोई मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस में हो जाओ। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करो, जब भी आपको ऐसे स्ट्रेस हो ना तो एक डीप ब्रेथ लो 5 to 6 टाइम्स, ऐसे डीप ब्रेथ लो एंड जस्ट रिलीज। एंड आप जिस भी भगवान जी को मानते हो उनका 1 बार 2 बार जितनी बार आप मतलब 10-15 बार नाम लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट। इसने मुझे तो हेल्प किया, आपको भी हेल्प करेगा। एंड सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रखी है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे, बहुत बढ़िया जाएंगे, ठीक। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स, ठीक है। हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार अगर हमें कुछ नहीं समझ आया तो अगर हम इन्विजिलेटर से पूछेंगे तो कहीं वो रूड तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो हमें अजीब तरीके से ट्रीट तो नहीं करेगा, गुस्सा तो नहीं करेगा। तो देखो ये सब ना फालतू के दिमाग में थॉट्स आते हैं जो मेरे भी आते थे एंड आई थिंक आपके में भी आते होंगे। तो जो हमारे केस में थे, मतलब मेरे केस में, ऑल द इन्विजिलेटर्स वर सो पोलाइट एंड सो काइंड टू टॉक। हम उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हम मतलब जो बाकी बच्चे थे एंड मी ऑल्सो, वो बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहे थे और अच्छे से समझा रहे थे कि क्या करना है। एंड इवन उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टेड ऑफ फीलिंग इट रॉन्ग, ठीक है। तो आप बेझिझक उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। They are here to help you and they will help you definitely, ठीक। Now the third question comes to my mind कि what the things we need to carry, ठीक है। तो देखो हमें स्टेशनरी तो कैरी करनी होती है, पेन पेंसिल स्केल ये सब तो सभी बताते हैं, ठीक। बट जो अदर थिंग्स जो आप कैरी कर सकते हो वो है एक वाटर बॉटल, ठीक है, एंड अ हैंकी एंड आ नॉर्मल वॉच, स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच, ताकि मतलब आप टाइम वगैरह देख सको। जैसे मेरे केस में मैं गॉगल्स यूज़ करती हूँ, स्पेक्टिकल्स, मुझे दूर का नहीं दिखता, ठीक। तो जो वॉच है वो बहुत दूर लगी होती है, मतलब बहुत बिग हॉल था जहाँ पे हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था, तो बहुत दूर थी, तो हमें ना टाइम देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप अपनी खुद की वॉच कैरी करो ताकि आप टाइम देख सको। और जब आप खुद की वॉच से टाइम देखते हो ना तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, ठीक। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रेस कोड। मेरे दिमाग में तो ये बहुत बार आता था ऐसे क्वेश्चन कि ड्रेस कोड क्या होगा, कि जैसे नीट का एग्ज़ाम में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ऐसे नहीं पहन सकते, ये नहीं पहन सकते, डार्क क्लोथ्स नहीं पहन सकते, तो ऐसे क्या यहाँ पे भी होता है? द आंसर इज बिग 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 नो। आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। अब देखो कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में आप मतलब सच में कुछ भी पहन के जा रहे हो। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो तो एक डिसेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स आप पहन सकते हो, ठीक है, कि हाँ आपको ऐसा लगे कि आप एक स्टूडेंट हो और सामने वाले को देखने में भी लगे कि हाँ आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप अलाउ कर दिया तो कुछ भी पहन के जा रहे हो, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता था कि हमें एग्ज़ाम सेंटर में किस टाइम पे पहुँचना चाहिए,
तो मैं आपको बता दूं, हमें स्टार्टिंग के जो 2 पेपर होते हैं वो 2 बजे स्टार्ट होते हैं, एंड हमें जो पेपर होता है फॉर द रीडिंग पर्पस हमें मिल जाता है 1:45 में, ठीक है। तो फर्स्ट डे अगर आपको कुछ भी नहीं पता एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि कहाँ पे क्या है, हॉल वगैरह कहाँ पे है, तो फर्स्ट डे ट्राई करो कि वहाँ पे आप एटलीस्ट 1:15 तक पहुँच जाओ, ताकि आपको सारी डिटेल्स वगैरह अच्छे से पता चल जाए। आप वहाँ पे अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो लोगों से कि कहाँ पे क्या है और किस टाइप से सारा अरेंजमेंट है, ताकि आप अच्छे से सब कुछ देख सको। तो अगर वहाँ पे आप पहले से पहुँच जाओगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, ताकि आप वहाँ का भी मैनेजमेंट सब कुछ देख लो, समझ लो, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। अब अगर आपके पास कोई अलग से डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मेरे दिमाग में तो बस इतने ही डाउट थे जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, एंड ये यूज़फुल हैं कहीं ना कहीं, तो आपके लिए यूज़फुल हैं अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते होंगे। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मुझे ये सारे डाउट्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इनके आंसर्स तो मुझे कहीं पे नहीं मिल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे ये शेयर करना चाहिए एंड आप लोग को ये बताना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। एंड फर्स्ट वीडियो था तो थोड़ा सा नर्वस तो हो ही गई मैं, और अगर पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।